अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है 2 दिन की शॉपिंग का। एक दिन मैं गई हूँ तारिक रोड डॉल्फिन मॉल और दूसरे दिन मैं गई हूँ लालू खेत लेसों की शॉपिंग के लिए। मैंने थोड़े क्लिप्स इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा मूड भी चेंज हो। लेकिन अगर मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ उससे पहले मैं कुछ बातें शेयर कर दूँ। मैंने ड्रेसिंग मैनिया 21 इंस्टाग्राम अकाउंट इसलिए बनाया हुआ है कि जिन बहनों को सिलाई के हवाले से कोई परेशानी हो पिक्चर दिखा देती है। अगर मेरी समझ में वो पिक्चर आती है तो मैं उसके हिसाब से वीडियो बना देती हूँ। ज़्यादातर बातें मैं व्लॉग के अंदर ही कर देती हूँ। अपने व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज़ शेयर की है, मैंने चैनल कैसे स्टार्ट किया, मैंने किस तरीके से वीडियोस बनाती हूँ, कैसे ये ग्रो हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म है। एक चीज़ मैंने बताई है, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। देखें, मैं टेक्निकल वीडियोस नहीं बनाती, मुझे नहीं अंदाज़ा कि वीडियोस को किस तरीके से वायरल किया जाता है या आपकी लक होती है। लेकिन एक चीज़ जो होती है ना, बिहाइंड एवरी वर्क वो आपका हार्ड वर्क होता है। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना हार्ड वर्क करें तो आगे से जो मुझे रिप्लाइज़ आते हैं ना वो ऐसे टॉन्टिंग होते हैं ना कि लग पता जाता है कि देखिए आपने मेहनत नहीं करनी तो फिर क्या करना है, मुझे ये बता दें। वीडियो बनाते हुए क्या आप ये मुझे देख रही हैं, मोबाइल नहीं निकालूंगी, इधर उधर नहीं देखूंगी, मुख्तलिफ मुकामात पे मैं क्लिप्स नहीं शूट करूंगी, उसके ऊपर मैं किस वक्त कैसी आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ नहीं करूँगी, तो ये मेहनत नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। तो एक चीज़ मैं बार बार अगर रिपीट करती चली जाऊँगी तो सुनने वाले अक्सर बहनें ऐसी हैं जो यूट्यूब चैनल नहीं चलाती हैं, वो बोर होना शुरू हो जाती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि पहले बहुत सारी वीडियोस तो हों, कम से कम 50-60 के करीब। उसके बाद कहीं और हो सकता है कोई बंदा एक ही वीडियो से बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। मैंने अल्लाह ताला हर एक को कामयाबी दे। मेरा मकसद यहाँ पे ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो शेयर करूँ, लेकिन चैनल से रेलेवेंट मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर सकती हूँ। मेरी तरफ से बहुत माजरत, आइंदा से ख्याल कीजिएगा कि इस तरह पूछने के लिए ना मेरे पास यही जवाब होगा जो मैं हमेशा दूँगी। फिर उसके बाद आप लोगों के वही रिप्लाई होंगे कि जी ठीक है जी करके जवाब होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम पहुँच गए डॉल्फिन मॉल। बैक टू द शॉपिंग। और निशात से अम्मी के मैंने लेने थे लीलन के कपड़े, लेकिन लीलन अभी ऐसा सच इतनी ज़्यादा आई नहीं है। इनके पास कॉटन के 2 पीस ड्रेसेस, ऐसे आप चाहें तो जेंट्स के भी ले लें, चाहे लेडीज़ के भी ले लें, ये वाले कपड़े आए हुए हैं। लेकिन अभी मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंड की तरफ जा रहा है। और बात यह है कि मैंने अपने इतने ज़्यादा लेने नहीं थे इस वक्त। तो यहाँ पे अम्मी मुझे कह रही थी येलो मस्टर्ड मेरे लिए मत लेके आइयो, तो वो 3-4 ही ऐसे थे कि भाई क्या। अच्छा, इसके बाद पता नहीं है मैं कहाँ गई हूँ, मुझे नहीं पता। बहरहाल जहाँ गई हूँ ना, मुझे ये कपड़े मुझे चाहिए थे शादियों के हिसाब से। ये कपड़े की मिर्चियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पर कॉटन बेस्ड है। हम वो पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ अभी भी फैंसी ड्रेसेस थोड़े से चमकीले भड़कीले पहन जाते हैं। इस ब्रांड की मेरे भतीजे ने बिस्ती ला के राखचड़ी कहते हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बोला था, मेरे जहन से निकल गया। चलो छोड़ो, कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग आए हैं आगे की तरफ, थोड़े से कैजुअल, हर जगह पे कैजुअल ही कैजुअल नज़र आते चले जा रहे थे। ये थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पता नहीं क्या। अच्छा, ब्रांड्स में इसलिए, हाँ ये जनरेशन से मुझे 2 ड्रेसेस मिल गई थी। ये फ्रॉक मुझे बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन मैं जिसके लिए पसंद कर रही थी उन्हें मैंने मना किया कि मेरे लिए मैक्सियाँ ना ले, मैक्सियाँ मेरी बथेरियाँ पहले ही हो गई। यहाँ पर ये मैं कट्स वर्ट्स आपको दिखा रही हूँ कि भाई ये खद्दर नहीं है तो लॉन का शायद, और साथ में वो चेकर्ड ये लॉन्ग सी शर्ट थी छोटे चौक वाली, और यूँ चेस्ट से डायरेक्ट फिटिंग नीचे गई थी, दामन खुला काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें टंगी हुई हैं। और यहाँ पे ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब किस्म के चमकीलन भड़कीलन थे। ये एथनिक है, हाँ सॉरी, जो पहले गई थी वो जनरेशन पे थी, एथनिक था निशाद से पहले मैं जनरेशन पे गई थी। अच्छा जी, एथनिक से मुझे 2 ड्रेसेस मिल गए, तो इसीलिए मैंने इसकी कैप्चर की थी। ये है केसरिया के अंदर बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं। और ये साथ में पीनी तो पागल ही हो गई थी, कहती पुप्पो ये भी देखो। मैंने कहा उन्होंने फड़ के सानू कुट देना कि वीडियो बनाई चलिए जान रही है। ये देखें जी, छोटे मिनी मानी कपड़े बड़े प्यारे थे। अच्छा जी, यहाँ से आइडिया ले लें भाई, शादियों पे बच्चियों के बनाने। तो यहाँ से मैंने एक खद्दर का सूट लिया अपना 2 पीस, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। फिर हम पहुँच गए थे टॉप फ्लोर पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि डॉल्फिन मॉल के अंदर साड़ी कहानी पैण वाली पूरी, सानू कपड़े नहीं पूरे मिलने वाले। तो यहाँ पे हमने एक डील की थी जिसके अंदर चाइनीज़ राइस थे और साथ में मंचूरियन थी, चिकन मंचूरियन थी, रोल वगैरह थे। ये देखें इस तरह, ये सब कुछ मैं इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है यहाँ पे। और मेरी कोशिश ये थी कि चूँकि मैं ये डील 3 बच्चों की, यानी तीसरी बच्ची मैं ही हो गई अच्छा, मेरी कोशिश ये थी कि मेरे साथ 2 बच्चे भी गए हुए हैं और बड़ा तो कोई गया नहीं है, तो मैं लोई घर आ जाऊँ, यानी दिन की रोशनी में घर वापस आ जाऊँ। तो यहाँ पे अब हमारे बच्चे जो है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम लोग बाहर के खाने के आदी नहीं है, तो ये इनका हर खाने के ऊपर मुँह ही बन जाता है कि पुप्पो ये क्या चीज़ है। चावल तो फिर समझ में आ गए थे, पूड़ी चिकन तो खाता नहीं है, चाउमीन मैंने उसे दे दी थी। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए हुए हैं, कहाँ पर आए हैं वो ब्रांड आगे चल के वो उसके थैले नज़र आएंगे तो देख लीजिएगा, मेरे जहन से निकल गई है इसकी। यहाँ पर ये मैक्सीज़ हो गई 2 पीस
बेसिकली मुझे चाहिए 3 पीस ड्रेसेस। और यहाँ पे यहाँ से मैंने कितने ड्रेसेस लिए हैं, 1 2 3 ड्रेसेस लिए हैं। और फिर नज़र आ गया खान पीन। वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई, चले जी आए आप लोग भी स्टार्ट करें। ये देखो चाउमीन का दीवाना, चाउमीन के पीछे पड़ गया। इसने ये चिकन उठा के फिर बांट दी थी, जो फिर बचा होता है हम लोग नहीं खा पाते फिर ले आते हैं। हाँ जी, ये केसरिया का वो सूट है जो मैं लेके आई हूँ। इसका मैंने कहा ज़रा आपको थैले शैले दिखा दूँ, क्योंकि हमारे घर में जब आते हैं ना ये कपड़े, थैले पहले बच्चे ले जाते हैं, कहते हैं हमारे काम आएंगे। अच्छा जी, ये मैं अम्मी को आके दिखा रही थी, अम्मी मुझे घूर रही थी, हालांकि ड्रेस के पैसे अम्मी नहीं दिए थे। तो 2 पीस मैंने खद्दर का इसलिए ले लिया कि भाई अब हम टीचर हो गए हैं, अब हमें बाहर जाने के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दुपट्टे पे कढ़ाई है पल्लुओं के ऊपर, और शर्ट के ऊपर वो छोटी छोटी बूटी है। तो पता नहीं ये पूंडी खोल के दिखा रहा है कि पीनो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब वापस आई थी 8 बजे के करीब, मैं थक की बड़ा गई हुई थी। अच्छा, जो शॉपिंग करके लाई ना, इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगी आप लोगों को, मैंने पहले ही कहा प्राइवेसी होती किसी की, तो मैं वो उनकी जब हो जाती है ना शादी कंप्लीट, तो इंशाल्लाह फिर मैं वीडियोस तो बना के रख लूँगी, आप लोगों के पास पब्लिश तब करूँगी, मैं नहीं चाहती। ये कुर्ती है, कुर्ती के ये छोटी छोटी कढ़ाई है सारी, और छोटी छोटी बूटी है। मैं इसको भी आज लेके गई थी, लालू खेत जाना था आज मैंने, तो कोई लेस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे गोटे वगैरह की लेसेस ज़्यादा बेहतर मिलती हैं। गोल्डन टावर की लेसेस मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मम्मा जानी बैठी हुई ना, बस कहती हैं तेनू काला रंग कुड़िए बहुत पसंद आने लग पे। मैंने कहा अम्मी सर्दियों का ही है, मैं गर्मियों में कहाँ पहन सकती हूँ, आपने मुझे देखा ना काले रंग के ड्रेसेस। और ये किसी और में, हाँ जी, शाहपोश गई थी, हाँ हद हो गई मेरी वाली। शाहपोश के अंदर से मैंने 3 ड्रेसेस लिए हैं, इंशाल्लाह वो मैं वीडियो बना लूँगी ना, तो फिर मैं आप लोगों के लिए सेव करके रख दूँगी, ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए। 1 महीने में आपको सामने वो आ जाएगी। फिर एथनिक से हमने लिए थे कुछ, एथनिक से क्या लिया था पता नहीं क्यों था, वो मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, जो भी लिया मैं दिखा दूँगी आप लोगों को इंशाल्लाह। ये फिर रात को सो गई थी, और रात के 3 बजे मेरी आँख खुल गई। फिर सुबह मैं स्कूल चली गई, स्कूल से डायरेक्ट फिर मैं गई हूँ लालू खेत। और ये वो रोड्स हैं जो कि जेल चुरंगी वाला, ये देख लें, जो कराची वाले नहीं भी तो आप देख लें, सेंट्रल जेल है ना जो कराची की, उसके ऊपर जहाँ पे वो चीज़ अब ख़राब हो गया था, फायर का उसका मसला आया था। लेकिन नहीं, ये नर्सरी पे हूँ फ़िलहाल मैं, हाँ भाई नर्सरी पे हूँ। पुल है कराची के अंदर, अंडरपास है, पुल है। मैं तो अंडरपास की कंडीशन ही देख देख के हैरान रह गई हूँ कि बारिशों में जो पानी आया होगा बेचारों ने किस तरीके से यहाँ से निकाला होगा, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम जिस हिसाब से मैंने देखा है, मुझे तो नहीं लगता था तो कोई प्रॉपर है। ये शराय फैसल के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये पता नहीं बीच बीच में से रक्शे वाला बड़ा इंटेलिजेंट किस्म का इंसान था, इन्होंने बीच बीच में से निकाला। अगर ये सीधे सीधे गुरु मंदिर वाले रास्ते से जाते थे, मैं कोई 8 बजे कार पहुंचना सी। इन्होंने मुझे स्कूल से डायरेक्ट कोई कितने बजे पहुंचा दिया था, 1 बजे तो हमारी छुट्टी होती है ना, और इन्होंने मुझे पहुंचा दिया था कोई 2 बजे के करीब। ये है चेज़अप वाला जो फ्लाईओवर ही कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। इसके सामने तो सेंट्रल जेल है, यहाँ पे आके फ़ोन के सिग्नल ही ख़त्म हो जाते होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि कराची के रिक्शे थे, टैक्सियाँ थे, ये तो वो सारी चीज़ें इंजॉय करो नाल तुसी मेरे नाल। और यहाँ पे जब हम निकलेंगे फिर पता नहीं इन्होंने कौन सी गलियों वलियों में से, मैं बताऊं, लालू खेत कराची की वो मार्केट है जो बहुत पुरानी है, और अभी भी अंदर से वैसी पुरानी बनी हुई है, रेनोवेट नहीं हुई हुई। यहाँ पे आपको दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाती, उस तरफ जो दिखाया वो टींडे पांडे मिल जाते हैं। इस तरफ आपको जो रेट बताते हैं ना यहाँ पे लालू खेत पे, फ़र्ज़ करो जी कोई सूट आपको, अव्वल तो रेट ही बड़े मुनासिब होते हैं। शादी वगैरह की यहाँ पर शॉपिंग की जाती है, जहेज़ों वगैरह की यहाँ से शॉपिंग की जाती है। यहाँ पर कैमरा लेके घूमना बेवकूफ़ी है, स्नैचिंग बड़ी हो जाती है, पहले ही हो जाता था। अच्छा, हमेशा मैं जो गोटे वोटे का वो है ना लेती हूँ, वो एक ही शॉप रखी हुई है। ये मैंने शायद पीछे भी कितने व्लॉग शेयर किया सी, ये मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी। तो यहाँ पे मुझे गोटे शोटे लेने थे, कुछ लेसें लेनी थी, और बल्क में लेनी होती है ना, तो ये हैंडी रह जाता है हमारे लिए। बोल्टन मार्केट में लेसों का अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाई। ये वो लेस नहीं आजकल आई जिसके ऊपर चमक चमक आई हुई है, मिल्की लेसेस, ये वो वाली है। इस जैसी और भी थी, लेकिन मेरा इनके ऊपर दिल नहीं आया। मैं जो टू द पॉइंट काम करने गई थी, ये गोटे की पत्तियाँ जो बड़ा ही कोई काम चल रहा है। अच्छा, मैं लेके भी आई हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँ, हो सकता है वीडियो पहले ड्रेसिंग में यहाँ पे आ जाए। ये वाली जो हाथ की बनी हुई होती है ना, मैंने आपसे एक वीडियो की शेयर की थी, शॉर्ट वीडियो ड्रेसिंग में के ऊपर, जिसके ऊपर वो प्रेस वाली ट्रायंगल थी जो इस्त्री से ट्रेडी हो गई थी। तो इस तरह की गोटे वाली इस्तेमाल किया करें, तीनों कलर्स में आ जाती है। या फिर वो रिबन वाली जो मैंने आपको एक दफ़ा दिखाई थी ना। तो यहाँ पे एक मोहतरमा और आई हुई थी, वो मेरी खैर नहीं सी पहन दे। फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल कर ली, जो उसकी बाकी क्या चीज़ें थी ना, फिर वो देखते हैं ना बाहर वाले लोग, तो वो दीवाने ही हो जाते हैं। हाँ, है भी चीज़ है, भी चीज़ है। गोटे की वैरायटी देखें बस आप, मज़ा जाना है। ये देखें इतना बड़ा बंच है, और हो सकता है और जगहों पे भी हो। ये बटन्स हैं जो चाइनीज़ बटन्स होते हैं, ये मेरी बहन ने देखे तो वो दीवानी हो गई। छोटे वाले मैंने लिए, बड़े वाले उसके लिए। चलो, मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा ना इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। ब्लैक का तो शेड शक्ल ही नहीं नज़र आ रही।
वो सारे मोतियों की लड़ियाँ हैं, वो तकरीबन हर कोई मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जो आजकल लटकन के तौर पे इस्तेमाल होती है। इन्होंने जो गोटे की वैरायटी इनके पास मौजूद है ना, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, वो इन्होंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे लगा दी है। तो गोटा भी बड़ा महंगा हो गया हुआ है माशाल्लाह से। 1 तोले के अंदर 12 या 13 फूल पड़े थे, उसको मैं कहती हूँ केकड़ा फूल। और यहाँ पे नीचे बटन्स पे मेरा दिल ही नहीं आया है इस दफ़ा, पता नहीं मैनू की हो गया यार का। लेकिन मैंने कुछ बीड्स भी लिए हैं, ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। ये छोटे छोटे इन्होंने टेसल्स नहीं होते जो कॉइन्स वाले, वो दिखाए थे मुझे। फिर इसके बाद यहाँ पे लाइट चली गई थी। मुझे इतनी हैरत होती है, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान है, तो ये बेचारे तो पे भी उस हिसाब से कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। जहाँ जाती हूँ मैं बस यही दुआएं करती आती हूँ। इवन कि मैं गोल्ड मार्क भी गई हूँ ना 3-4 दफ़ा, वहाँ पे भी लाइट चली गई हुई है। तो ऐसा हो जाता है। इनके पास ना हर चीज़ होलसेल रेट में होती है। और मैंने जब मेमन फाउंडेशन से कोर्सेज़ किए थे ना, तो इन्हीं के पास आके मैं छपाई करवा लेती थी। इवन के कपड़ों की जो छपाई होती है ना, जो वो होती है कपड़ों के ऊपर जो छपाई करवा के लोग कढ़ाइयाँ करते हैं, वो भी लालू खेत से हो जाती है। वो फिर छपवा के इनके पास ले आती थी। तो ये कुंदन हो गए, सितारे हो गए, नग हो गए, मोती हो गए, इनसे सामान लेके जाया करती थी। मैंने वो भी काम एक ज़माने में अपने ड्रेसेस पे किया हुआ है। अब मेरा ना इतना रुझान नहीं है। फिर इसके बाद अनीला टुटम फुटम रोड से ये लालू खेत 10 नंबर है, वहाँ से निकले हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रास्ते में दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसे लम्हात जो होते हैं ना, वो कभी कभी आने होते हैं। बाकी की वीडियो आप लोगों की है ट्रैवलिंग के ऊपर, कराची के। ये हम उस तरफ से जाएंगे जहाँ पे ईसा नगरी है। हाँ, मेरा ख्याल यहाँ पे इस तरफ ही था मेमन, हाँ, करीमाबाद वगैरह इसी तरफ था। तो मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा हालात दिखा दें कि भाई बारिशों के बाद ये लुक आती है कराची की। इसके बाद हम एक्सपो सेंटर वाले ब्रिज के ऊपर चढ़ गए थे, तो वहाँ से घूम के नहीं आए हम लोगों ने। वहीं से सीधा जो स्टेडियम वाला रोड है ना, वही पकड़ा, अरीना वाला बहरिया जो म्यूज़ियम है। फिर इसके बाद आर्मी वालों का म्यूज़ियम आता है। तो वो बाहर से सारे क्लिप्स हैं। ऑब्वियसली मैं अंदर तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि इस वक्त मैं इतनी थक गई थी। तकरीबन 4 बजे के करीब मैं घर पहुँच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही था। और मुझे इस दफ़ा ऐसा है कि मुझे ना टीचर भी मेरी पूछ रही थी, अनिला ऐसा क्या खा रही हो आजकल के, भागती फिर रही हो। मैंने कहा बस काम का वो होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाती है जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। कुछ जिम्मेदारियां थी मेरे पे, ये बारिशों की वजह से हो गया था। ये आपको एक्सपो सेंटर नज़र आ रहा है, और इतने शेक क्यों हो रहा है, रोड टुटे पे है, मैं की करा, ऐसा ही होता है। इसके आगे आपको थोड़ी दूर आगे चल के क्लिप नज़र आएगा स्टेडियम का। हालांकि इस रोड के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी आई, मेरा गला नहीं ठीक होना, कभी नहीं ठीक होना। रोज़ डस्ट इसके गले के अंदर बढ़ जाती है। हाय हाय, मैं किसी दिन उर्दू बाज़ार भी जाना है, डस्ट फ्री चौक भी लेकर आने हैं। और यहाँ पे आप देखें ज़रा, स्टेडियम के आगे इन्होंने पानी, कुछ जगहों पे अभी भी ऐसे पानी खड़ा हुआ है जैसे अभी रिसेंट बारिश हुई है। ये देखो जी, यहाँ से स्टेडियम शुरू हो गया हमारा, कराची का नेशनल स्टेडियम जिसे कहा जाता है। और ये देखो बड़े ऊंची लाइटों से पता चल गया। और इनके यहाँ से नज़र आ जाएंगे क्या होते हैं, पवेलियन ट्रेवेलियन, पता नहीं क्या होते हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट के अंदर, तो मैं क्या बताती फिरूँगा। एक ज़माने में था, उसके बाद ऐसा दिल, पुलिस क्यों घूम रही है यहाँ पे, है ये इनके इर्द गिर्द चलती रहती है यहाँ पे, देख रहे हैं ना अक्सर है। या तो फिर कोई होगा इसके अंदर प्रोग्राम, क्योंकि जो एकेडमीज़ होती है ना, वो इर्द गिर्द ही होती हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने प्रैक्टिस यहीं पे करनी होती है। हम चढ़ गए थे पुल पे, स्टेडियम रह गया था नीचे। फिर जी हम यहाँ से घूमते घुमाते गए हैं कराची की कुछ ये लुक भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई कराची का हर एरिया मैं देखती हूँ दूसरे एरिया से थोड़ा डिफरेंट, प्यारा, खूबसूरत लगता है। ये है एक्चुअल कराची। बस वो बारिशों की वजह से रोडों का सत्यानाश हो गया हुआ है। तो मैं रिक्शे में बैठी बस यही इंजॉय कर रही थी, जितना मैं कैप्चर कर सकी मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है, ताकि कहते हैं वीडियो डाल दिया करें। तो मैंने कहा इसी वजह से ना, जहाँ ज़रूरत है, फिर बाद में ये है कि अल्लाह जाने मुझे मुस्तकबिल में मेमोरीज़ में ये ज़रूरत होगी भी कि नहीं। लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं अक्सर बहनें, मेरी अपनी बहनें, मेरे अपने भाई, मेरे चचा, तो वो उनको पता चल जाता है कि हाँ जी कराची जैसा सब कुछ है। ये अरीना, यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा आई हुई हूँ। आगे चल के बहरिया का वो म्यूज़ियम नज़र आएगा आपको, आप दोज़े वगैरह थोड़ी बहुत नज़र आएंगी। फिर जब हम पुल क्रॉस करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पीएफ म्यूज़ियम दूर से ही, उसके अंदर मुझे नहीं पता, बहुत अरसा हो गया, इसके अंदर झूले भी लगे हुए हैं। कौन झूले झूलता है, क्लिफ्टन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ है। तो अब तो झूले पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, ना मेरा कहीं आना तो ना मेरा कहीं जाना। लेकिन मैं सोचती हूँ बच्चों को लेके आना जाना चाहिए, उनको पता चले, क्योंकि हमारे वालिद ने तो बेटा घर रो वाली सिचुएशन होती थी। ये हम पुल से उतर के नीचे आ गए और यहाँ पे आपको पीएफ म्यूज़ियम नज़र आएगा। और इसके बाद हम बलोच पुल पे चढ़ जाएंगे और फिर पैया घर आ जाएंगे रड़ते हुए रिक्शे के ऊपर। ये हाल है जनाब कराची का। मैंने कहा आज नए रोड्स नज़र आए हैं तो मैं आपको दिखा दूँ। ये बलोच पुल पे चढ़ गई हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी व्लॉग में, फिर किसी वक्त। तब तक ले दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।